guys, good morning. Welcome back to another video. I am very excited to tell you that today I am in one of India's most luxurious resort, Bridge Lakshman Sagar in Pali. This is a collaboration video with the Bridge Group. If you guys don't know, इससे पहले I was in the second property in Bridge Javai. If you guys haven't seen that video already, check it out. यहाँ पे link रहेगा. And because of YouTube, I am very fortunate enough to have been invited to stay at some really amazing properties in India. उसका हमारा पूरा प्लेलिस्ट है. दिस इज़ व्हाट वी डू ऑन द चैनल कि गो टू सेट प्रॉपर्टीज, शो यू अराउंड, गिव यू सम इंस्पिरेशन इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन सम स्पेशल ओकेजन. दीज आर द प्रॉपर्टीज आई शोकेस ऑन द चैनल. इसका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे भी लिंक रहेगा. एनीवेज, दिस इज़ सच अ यूनिक प्रॉपर्टी. मैंने ऐसी जगह पे कहीं पे नहीं रुका हूँ. दिस इज़ ब्रिज लक्ष्मण सागर. ओके, एंड ये लोग का बेसिक फंडामेंटल क्या है ना कि ये लोग के सिर्फ थोड़े ही रूम्स रहते हैं. लाइक जावई में तो सिर्फ 4 टेंट्स थे, यहाँ पे सिर्फ 12 रूम्स है. तो ट्राई एंड मेक द एक्सपीरियंस as personal as possible. Okay, that is what I have seen in all their properties. So Bridge Lakshman Sagar basically पाली में है. Okay, पाली is a town in राजस्थान. उदयपुर से कुछ 3-4 घंटे नज़दीक है. यहाँ से जोधपुर भी 2-3 घंटे नज़दीक है. जयपुर भी 4 घंटे नज़दीक है. So it's central between उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर. सो बेसिकली ब्रिज लक्ष्मण सागर जो है इट इज़ अ रिस्टोर्ड प्रॉपर्टी. ओके, एक्चुअली जो इसका मेन एरिया जो है इट बिलोंग टू द ठाकुर एट दैट टाइम. ये रीजन में लक्ष्मण सागर सिंह करके यहाँ पे ठाकुर थे. एंड दिस वॉज हिज लॉज. एक्चुअली इट वॉज हंटिंग लॉज टू ट्रैप वाइल्ड बोर्स एंड एवरीथिंग. वाइल्ड बोर की मैक्सिमम यहाँ पे हंटिंग होती थी. ओके, सो इफ़ यू सी एकदम प्रॉपर्टी के शॉट्स, इट्स लाइक राइट साइड पे एक पूरा ओवरव्यू है and center में there is area where you can trap the wild boars and everything. So this has been restored by the Bridge Group. Okay, almost 1800s में बना था, 1860s 1850s में ये बना था. Rooms of course नए हैं, but the main area जो है reception, dining and entire जो pool area के पहले जो lookout है it was all made in 1850s. Okay, बाकी सब renovate किया है. And also पूरा एक जो straight walk है वो पूरा एक डैम है. Okay, एक catchment area है, पूरा डैम बनाया गया है. Back in the day ये सब बनाया गया था. And now it has been restored to a beautiful property. Main agenda of this property is to give you a very cultural, local feel of Rajasthani lifestyle, but with all modern comforts and amenities. Okay. Fundamentally, resort वालों का क्या था? It's called as the 0 kilometer philosophy. Basically, they wanted to source materials that are just locally. Okay, 0 kilometer मतलब ये spot से 1 kilometer radius के अंदर तक जो भी materials मिलते हैं उसी से ये लोग ये बनाएंगे. Okay, यहाँ पे totally 12 ऐसे mud houses हैं, villas है. बोलने के लिए मड हाउसेज है, बट वेरी ऑथेंटिक, वेरी लोकल, वेरी राजस्थानी दैट वे. एंड टोटली 12 है. एंड इमेजिन व्हाट आई वाज टोल्ड इस के एक करके बनाने में इसको टोटली 6 साल लगे. ओके, बिकॉज ये मड से बना है. एंड ऑफकोर्स बारिश में मड पूरा मेल्ट हो जाता है. सो इवन राइट नाउ इन मानसून, हम लोग आए हैं जुलाई में, they need to do patchwork. Okay, because certain parts of the villa are made with mud. Okay, so they still need to do all the patchwork, but as I told you, everything is sourced locally. Okay, जैसे ये डेकोरेशंस देखो, मिल्क कैंस है, ओल्ड मिल्क कैंस रिसाइकल किए हुए हैं. ये स्विंग देखो प्रॉपर्टी में, इट्स बेसिकली अ वेइंग स्केल जो मार्केट्स में यूज़ होती है. इवन द स्विच बोर्ड्स जो लोकली है. इवन लाइट के जो शेड्स है दे बेसिकली हवन के लिए जो यूज़ करते हैं वो है. सो देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स. ओके, ऑल द क्लॉथ्स, ऑल द लिनन, ऑल द कवर्स ऑफ द रिमोट्स. यहाँ पे जो गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, दे हैव ऑल बीन मेड एंड सोर्स्ड लोकली. इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. सो दैट इज़ वॉट यू कैन सी. वन थिंग आई कैन सी इन द प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे पीकॉक्स है. इवन व्हेन आई एम टॉकिंग, पीकॉक्स का आवाज़ कॉन्स्टेंटली डिस्टेंट में चालू ही है. एंड यू कैन ऑलवेज सी. इनफैक्ट कल तो हम लोग को एक पीकॉक डांस करते हुए भी दिखा बिकॉज इट वॉज रेनिंग. लेट मी गिव अ स्मॉल टूर ऑफ द रूम फर्स्ट, देन विल गो टू द रिसॉर्ट. रूम बेसिकली पूरे रिसॉर्ट में स्प्रेड आउट किए गए हैं. वन इज़ ऑन दैट साइड, वन इज़ ऑन दिस साइड. सो इट गिव्स यू कंप्लीट प्राइवेसी. यहाँ पे नज़दीक में और कोई नहीं है. ओके, सो एज यू एंटर, वेरी ऑथेंटिक, वेरी लोकल राजस्थानी आर्किटेक्चर है इसका. रॉक से बना हुआ है विथ सीमेंट गैप्स. पूरा मड का वाइब देता है. एक बेड एरिया है एक एंड एक लिविंग एरिया है. लाइक पंचायत में कैसे लोग बैठते हैं, एक बैठक होती है, वैसे टाइप का एक वाइब है. यू कैन सिट देयर. हम लोग वहाँ पे कल डिनर वहीं पे किए. एंड ऑन द लेफ्ट देयर इज अ बेडरूम एरिया. ओके, बेडरूम एरिया नाइस, कंफर्टेबल बेड्स, पूरा एयर कंडीशनड है. ओके, एयर कंडीशन प्रॉपर्ली इनसाइड कंसील्ड दिखता भी नहीं है. देयर इज ऑल्सो अ वाइन फ्रिज. ओके, स्पेसिफिकली फॉर वाइन्स. दे हैव वेरी गुड कलेक्शन ऑफ वाइन्स ऑन द प्रॉपर्टी. बाथरूम भी बहुत ही यूनिक है. यू नो लाइक स्मॉल विलेजेस में वो लोग पानी के लिए एक आउटलेट बनाते हैं, ये लोग का बाथरूम में भी वैसे ही टाइप का आउटलेट है. सो ऑल दी स्मॉल थिंग्स गिव इट अ
वेरी यूनिक लुक टू द एंटायर बाथरूम। ऐसा मैंने बाथरूम कहीं पे नहीं देखा है। जस्ट सी द बाथरूम, ऊपर से शावर है, पूरा सर्कुलर एनक्लोज्ड है, वेरी यूनिक। ऑल्सो दे हैव ऑल द एमिनिटीज़ लाइक कॉफ़ी मेकर है, अलग अलग फ्लेवर के शरबत रखे हुए फॉर यू टू एन्जॉय, एंड ऑल्सो दिस पूल। ओके, ईच एंड एवरी विला, जो 12 विलास जो है पूरे, सबके पास एक प्राइवेट प्लंज पूल है। ऐसा यू कैन सी राइट हियर। व्हेन यू वांट यू कैन जस्ट गेट डाउन, एन्जॉय विद द साउंड ऑफ पीकॉक्स, एंड पीकॉक्स रैंडमली कभी आ भी जाते हैं तुम्हारे प्रॉपर्टी पे। वी सॉ के आगे के रूफ पे तो पीकॉक ऐसे ही चल रहा था। सो इमेजिन दिस सेटिंग, ग्रीनरी है, वाइल्ड लाइफ है, बर्ड का आवाज़ है, प्लंज पूल है, बैठे हो यहाँ पे। एंड कल तो बारिश भी हो रही थी, तो इतना मज़ा आ गया यहाँ पे, इतनी वाइब क्रिएट हो गई। एंड स्पीकिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, वहाँ पे डिस्टेंस में एक स्पा भी है, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट। एंड वेरी बिग हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ दिस पूल। ओके, ये पूल जो है हैंड कार्व्ड है पूरा, एंड अंदर भी जो है पूरा हैंड से बनाया गया है। इट्स बेसिकली इनसाइड अ रॉक। ऐसा पूल मैंने कहीं पे नहीं देखा है। ओके, रॉक के अंदर पूल को बेसिकली खोदा गया है विथ हैंड, एंड हैंड कार्व्ड है पूरा, 6 फीट का डेप्थ है। It's honestly one of the most unique pools I have ever seen, and I have been to so many properties, so many good places, but ऐसा pool मैंने कहीं पे नहीं देखा है। And so we are going to be spending a lot of time in the pool as well. And main reception area में dining area है for all meals and everything, you can go there. बाकी सब भी होता ही है, like all good 5-star properties, high tea रहती है, evening में कभी भी कुछ चाहिए तो it's all inclusive। जो भी यहाँ पे packages है it's all inclusive। कभी भी कुछ भी चाहिए तो you can tell them, यहाँ पे room service भी हो जाती है। But mind you, this is a little far away from the reception area. It takes 5 to 7 minutes to walk up here. एंड इवन इन द मेन एरिया बहुत सारी जगह पे बैठक है। यू कैन सिट इन द आउटडोर्स, यू कैन सिट इन द ओपन, ऊपर बैठ सकते हैं। यू कैन एन्जॉय व्यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, 360 डिग्री व्यूज़। वो भी एक अलग से ही बिल्डिंग है जो टाइम पे बनाया गया था 1800s में, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। एंड यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं। देयर इज़ कायाकिंग, यहाँ पे नज़दीक में एक फोर्ट है तो उसका भी हाइकिंग है। देयर आर नेचर वॉक्स, देयर इज़ लोकल अल्कोहल एंड वाइन टेस्टिंग। मुझे बताया गया है कि देयर इज़ अल्कोहल मेड फ्रॉम सौंफ, अल्कोहल मेड फ्रॉम पान, एंड सो मैनी अदर फ्लेवर्स जो मैंने कहीं पे नहीं सुनी है, एंड सिर्फ वेरी लोकल टू राजस्थान। ओके, सो वी विल बी डूइंग दैट एज वेल। ऑल द एक्टिविटीज़ भी करेंगे। वी गोइंग टू बी स्पेंडिंग 3 days प्रॉपरली हियर। कैन नॉट वेट टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी। एनीवेज, दिस मॉर्निंग की भी कॉफ़ी ब्रू की है तो अभी हम लोग पियेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, एंड वन बाय वन लेट मी टेक यू अराउंड द प्रॉपर्टी। चलो। हे गाइस, सनसेट हो रहा है यहाँ पे, एंड ऊपर आए हम लोग, एंड ये एरिया दिख रहा है आपको जहाँ पे हम लोग स्विमिंग के लिए गए थे, उसके ही पीछे वी सॉ पीकॉक डांस। मतलब मैंने तो ऐसे कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा है। पीकॉक्स देखे थे, बट टू सी द पीकॉक डांस, उसके अराउंड 3 to 4 फीमेल्स थी, राइट? 4 to 5 थी ना? धीरे धीरे आते गए 2-3 या, एंड सो 4 to 5 पी हेंस, एंड दूसरे साइड पे एक और मेल पूरा अपना फेदर्स जो है स्प्रेड करके वो भी वहाँ पे पीकॉक डांस कर रहा था। वो अब तक ट्राई कर रहा है। वो अब तक बेचारा ट्राई कर रहा है। कोई फीमेल बेचारी उसको ध्यान नहीं दे रही है। बट इट वॉज सो अमेजिंग टू सी दिस। एंड ये एरिया जो ऊपर ये लोग ने बनाया है, इट्स रियली रियली परफेक्ट। तो यहाँ से पूरे प्रॉपर्टी का 360 डिग्री व्यू है। ओके, एवरी डायरेक्शन में यू कैन सी टिल द एंड। यहाँ बैठ के जैसे ऐसे ही देखेंगे ना, कम से कम सिर्फ इतनी एरिया में कम से कम 10 से 12। एब्सोल्युटली। सो पीकॉक डेंसिटी तो बहुत हाई है। एंड ये लोग ने क्या किया ना, बहुत अच्छी बैठक बना के रखी है यहाँ पे। सो एवरीवेयर गद्दे लगा के रखे हैं, इवन इन सिंगल सीट्स। ओके, वहाँ पे सिंगल छोटी सी जगह है तो वहाँ पे बैठक बना के रखी है। दिस इज़ अ नाइस प्लेस फॉर सनसेट। यू जस्ट कम अगेन, यू कैन हियर स्टिल ट्राइंग बेचारा। सनसेट्स तो यहीं पे करने चाहिए। हमने बस अभी शाम को थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी पी यहाँ पे। किचन के बाहर ही एक सिटिंग एरिया है वेर यू कैन हैव योर कॉफ़ी एंड एवरीथिंग एंड सी द पीकॉक्स फ्लाई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, ये भी प्रिया ने जस्ट छोटा सा एक शॉट लिया है ऑफ द पीकॉक फ्लाइंग, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। एंड ये तो चलते ही रहता है यहाँ पे, लेक से एक एंड के दूसरे एंड तक ये लोग फ्लाई करते रहते हैं। दिस माइट बी वेरी कॉमन फॉर सम ऑफ यू, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है बिकॉज पीपल लिविंग इन राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, मुझे पता है कि बहुत सारे वो लोग के लाइक फार्म्स में पीकॉक्स रहते ही हैं, बट लिविंग इन सूरत, मुंबई, ये सब जगह पे हम लोग को तो दिखता ही नहीं है सब। सो इट्स रियली फैसिनेटिंग फॉर अस। अभी इसके बाद हम लोग आई थिंक थोड़ा लोकल वाइन टेस्टिंग करेंगे,
बस थोड़े यहाँ की इवनिंग शॉट्स देखो, सनसेट शॉट्स देखो। आई सी यू गाइस सून। गाइज गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अभी 6:30 एंड यू कम फॉर सनराइज एट दिस प्लेस कॉल्ड एज फतेहगढ़ फोर्ट। सो रिसोर्ट से अराउंड 15-20 मिनट्स ड्राइव अवे इस फतेहगढ़ फोर्ट। एंड यहाँ पे रिसोर्ट जो है वो हाइक्स ऑर्गेनाइज करती है एंड ब्रेकफास्ट, लाइक दे ऑल्सो डू ब्रेकफास्ट एट द फोर्ट ड्यूरिंग सनराइज। ओके, सो दैट्स इनसेन। छोटा सा हाइक था अराउंड हाफ एन आवर जितना। जब हम लोग पहुँचे तब तो सनराइज़ हुआ ही नहीं था, इट वाज स्टिल डार्क। वी हाइक्ड अप द माउंटेन एंड यहाँ पे फतेहगढ़ फोर्ट पहुँचे हम लोग। मैन, इट्स सच अ रिमोट प्लेस। आजू बाजू सिर्फ अरावली माउंटेन्स हैं एंड ऐसे लगता नहीं है राजस्थान है। लुक एट द माउंटेन रेंज बिहाइंड मी। ओके, एंड ये जो पूरा एक्सपीरियंस था मॉर्निंग में वो सो गुड। ये लोग नेचुरलिस्ट के साथ दे एंड वन पर्सन के साथ आते हैं and they will get coffee, they'll get breakfast, they'll get dry snacks with a mattress and everything. You can sit, enjoy the sunrise. Okay, wait for the sunrise to, हम लोग just sunrise से पहले पहुँचे and views from there are really really nice. Okay, हम लोग sunrise से पहले बैठे, coffee लिया, we were just sitting there waiting for the sunrise. It's very nice. Okay, like ये पूरा experience is definitely worth the effort. सुबह सुबह उठ के I always notice this one thing. If there is an opportunity to wake up early or to climb somewhere, always do it. Experience बहुत अच्छा रहता है during sunrise. The environment is something else only. बस तो यहाँ के थोड़े मॉर्निंग शॉट्स देखो। चलो। Hey guys, so with that come to the end of 3 really amazing days here. टाइम कहाँ पे चला गया पता ही नहीं चला। इवन आफ्टर टुडेज ट्रैक हम लोग सुबह 4 बजे उठे थे, तो आके तो हम लोग सो गए मस्त में, बट द ट्रैक वॉज अमेजिंग। तो उसके बाद भी वी केम, वी सॉ सम पॉटरी मेकिंग बाय द लोकल पीपल जो यहाँ पे पॉटरी बनाते हैं। इट वाज रियली नाइस द वे दे वर मेकिंग इट सो सीमलेसली, एफर्टलेसली। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने लोकल स्पाइस मिक्सिंग भी देखा। डिसेंट था, लाइक टू सी हाउ द लोकल पीपल मेक द स्पाइसेस एंड एवरीथिंग। ऑनेस्टली इट्स मोर केटर्ड टूवर्ड्स फॉरेनर्स बिकॉज वो लोग के लिए काफ़ी फैसिनेट करता है ये सब। सो इट्स एन एक्टिविटी आई थॉट यू शुड नो, बट स्टफ लाइक दैट हम लोग को शायद से कम इंटरेस्ट करे। उसके बाद तो रूम पे आके बस चिल किया एंड राइट नाउ जस्ट कम आउट। यहाँ पे 2 ट्रेडिशनल बेड्स वो लगाया है, प्रॉपरली यहाँ पे सेटअप किया है पूरा यहाँ के डेक पे। एंड पीछे थोड़े पीकॉक्स है, सनसेट हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है एंड वी जस्ट गोइंग टू बी एंजॉयिंग अ लास्ट कॉफ़ी टी हियर एंड कल वापस निकल जाएंगे। If you have any doubts about this place, put it down in the comment section below. More than happy to help you out with anything. इसके चलते थाईलैंड सीरीज़ काफ़ी पोस्टपोन हो रही है। There are so many projects that keep coming up कि मेरी जो पैडी की जो थाईलैंड सीरीज़ है थोड़ी पोस्टपोन हो रही है, बट वो भी बनेगी तो बहुत एपिक बनेगी। You'll have all the details about पैडी एंड ऑफ बीट थाईलैंड ट्रैवल एंड रिटायरमेंट इन थाईलैंड, ये सब के वीडियोज़ आने वाले हैं उस पर। Stay tuned for all that. Meanwhile, we're working on so many simultaneous things. We started planning itineraries for others. We are taking a subscriber trip. Hopefully this December, तो वो सब चालू है। ये सब के लिंक्स इफ यू वांट टू नो मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। Look at that. पीकॉक का आवाज़, इट्स राइट देयर, यहीं पे चिल कर रहा है। तो वी जस्ट गोइंग टू बी एंजॉयिंग दिस इवनिंग। If you guys like this video, please subscribe to the channel, share it with your friends, and don't forget to give it a big thumbs up. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys very soon.